ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे पर ब्रह्म, हे परम पुरुष, हे ईश्वर, तुमने ये दिव्य रहस्य तो कर दिया। प्रेम से अनावृत अपनी इस वैजयंती के समक्ष कि ज्ञान योग साधना में आत्मा को अन्वेषित करने के बाद योग दक्ष योगी रूप से आत्मा हो जाता है, फिर भी इस बात को आत्मसात कर नहीं पा रही है तुम्हारी ये वैजयंती कि अपनी पार्थिव देह से आत्मा कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है वो योग दक्ष योगी रूप से आत्मा हो जाने की उस रहस्यमयी दिव्य कला को स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूँ मैं वैजयंती पिया, जानना चाहती हूँ। बता दो ना प्रियतम, बता दो। सारंगा सारंगा सारंगा। अरे फिर से सुनोरी ओ कृष्ण की प्रेम बावरी कि क्या है ज्ञान योग साधना की वो रहस्यमयी दिव्य कला, जिस दिव्य कला से हो जाता है ज्ञान योग साधना में एक योग दक्ष योगी अपनी पार्थिव देह से अमृतमयी आत्मा, ओंकारमय आत्मा रूप से आत्मा हो जाने का अर्थ होता है आत्मा की दृष्टि से आत्मा में आत्मा की दिव्यता का दर्शन और अनात्मा में अनात्मा की नश्वरता का दर्शन। देखो, सांख्य योग के द्वारा अपनी ओंकारमयी आत्मा के दिव्य संगीत को श्रवण करने के बाद और अपनी ओंकारमयी आत्मा की दिव्यता के दर्शन करने के बाद अटल संकल्प से युक्त होकर वो योग साधक करता है आत्म साक्षात्कार का नित्य निरंतर दिवस निशा सतत अभ्यास सारंगारी।
साधना के इस चरण पर उस साधक को होती है अत्यंत सशक्त, अत्यंत प्रबल बस यही दिव्य अनुभूति कि वो तो ये नश्वर देह नहीं है, ये नश्वर देह नहीं है, वरन वो आत्मा है। वो आत्मा है जो अमर है। तब वो स्वयं को आत्मा मानकर आत्मा की दृष्टि से करता है दिव्य दृष्टिपात यत्र तत्र सर्वत्र। आत्मा होने की दिव्य अनुभूति मात्र से, आत्मा की दिव्य दृष्टि मात्र से वो साधक रूप से हो जाता है आत्मा। आत्मा रूप से आत्मा होने का अर्थ है आत्मा के नयनों से आत्मा में आत्मा के दर्शन करना, आत्मा के दर्शन करना, आत्मा की तरह चिंतन करना, आत्मा के नैनों से जगत की नश्वरता को देखना, आत्मा की महिमा का गान करना, आत्मा की तरह आचरण करना और आत्मा की तरह हर लीला को, हर कर्म को निष्कर्म कला से अकर्म कर देना, अकर्म कर देना। मेरे ईश्वर, देह से आत्मा होना क्या है ये तो जान गई मैं, और ये भी जान गई देह से आत्मा कैसे हो जाता है। ज्ञान योग साधना में कोई साधक पर देह से आत्मा बने, उस ज्ञान योगी को कैसे पहचानूंगी मैं, कैसे पहचानूंगी। उसके लक्षण और गुण भी बता दो पिया, बता दो पिया, बता दो। हरी सारंगा, ओ सारंगा। जो योगी रूप से आत्मा हो जाता है री, वो योगी साक्षी होने के कारण समदर्शन हो जाता है बावरी, समदर्शी हो जाता है बावरी। हाँ, शत्रु और मित्र दोनों में उसे अपनी ही आत्मा के दर्शन होते हैं। सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, वो समदर्शी तो आत्म भाव से कभी विचलित होता ही नहीं है री, होता ही नहीं है। वो इंद्रिय विजयी होता है, वो इंद्रिय विजयी हो जाता है, वो मन विजयी हो जाता है, वो आत्म विजयी हो जाता है, वो इच्छा शून्य हो जाता है, वो क्रोध शून्य हो जाता है, वो भय शून्य हो जाता है।
हर परिस्थिति में वो संतुष्ट रहता है रे, क्योंकि आत्म सुख से सदा तृप्त रहता है वो इच्छा शून्य योगी। वो ज्ञान योगी जो ज्ञान योग साधना में देह से आत्मा हो जाता है, जो समदर्शी हो जाता है, जो सब में अपनी ही आत्मा के दर्शन करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है प्रियतम? स्वभाव कैसा होता है? उसका व्यक्तित्व कैसा होता है प्रियतम? उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? ओ कृष्ण वैजयंती, ओ कृष्ण की प्रेम बांवरी, सुनो वो आत्म विजयी पुरुष जो रूप से आत्मा हो जाता है, उसके पवित्र अंतःकरण में पवित्र आत्मा की पवित्र दिव्यता का उत्सर्जन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। इसीलिए वो सब में अपनी ही आत्मा के समदर्शन करता है, समदर्शन करता है। वो इसीलिए हर प्राणी से दिव्य प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, पर वो ना तो किसी से मोह करता है, ना किसी से द्वेष करता है। वो आत्म विजयी पुरुष तो अपने काम, क्रोध, लोभ और मोह पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। सारंगारी, सरलता, कोमलता, सरलता, कोमलता, करुणा उसके स्वभाव में होती है। दया, दया, अहिंसा, प्रेम का माधुर्य उसकी वाणी में होता है, वाणी में होता है। क्षमा, क्षमा, सत्य और शांति उसके व्यक्तित्व में होते हैं। सारंगारी उस तेजस्वी पुरुष के जीवन में अटल संकल्प, त्याग और धैर्य का तेज होता है रे, धैर्य का तेज होता है। वो निंदा और स्तुति में या सम्मान और अपमान में अपनी दिव्यता से कभी भी विचलित होता नहीं है री। ऐसे व्यक्तित्व का स्वामी होता है वो योग दक्ष योगी सारंगा। समझ गई? बोलो, बोलो रे, बोलो ना। हाँ पिया, समझ गई। उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, ये मैं सब समझ गई, सब समझ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।